नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आंध्र प्रदेश असेंबली के मानसून सेशन का 17 सितंबर को आगाज होगा। गवर्नर मिस्टर ESL नरसिम्हन ने कल एक आलमिया जारी करते हुए असेंबली और काउंसिल का इजलास तलब किया है। ये सेशन जारी मियाद का 10वां सेशन होगा। इम्कान है कि ये सेशन 22 सितंबर को खत्म होगा, जबकि 19 सितंबर को विनायक चतुर्वेदी की तातील रहेगी। रियासती हुकूमत दस्तूरी मजबूरी के तहत असेंबली का इजलास तलब करने पर मजबूर हो गया है। दस्तूर के मुताबिक 6 माह में एक मरतबा असेंबली का इजलास तलब किया जाना जरूरी है, वरना कांग्रेस हुकूमत सियासी वजूहात की बिना पर इजलास की तलबी से ग्रेस कर रही थी। तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक रुकने राज्यसभा जनाब लालजान पाशा ने फीस रीइंबर्समेंट के बारे में हुकूमत की नई पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इस पॉलिसी के जरिए हुकूमत अक़लियतों को आला तालीम से महरूम रखने की साजिश कर रही है। जनाब लालजान पाशा ने इंजीनियरिंग कोर्स के लिए फीस बाज़ादागी से मुतालिक नई पॉलिसी से अक़लियतों में पाई जाने वाली बेचैनी का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही अक़लियतों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है और बाद में इनसे धोखा किया गया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन वो इन्हें तालीम और मुआशी शोबे में तरक्की याफ्ता देखना नहीं चाहती। इन्होंने रियासती हुकूमत से सवाल किया कि जब SC/ST तबकात को मुकम्मल फीस अदायगी की गुंजाइश है तो फिर मुस्लिम अक़लियत के तुलबा इससे क्यों महरूम रखे जा रहे हैं। हालांकि मुस्लिम अक़लियत के तुलबा को मुकम्मल फीस अदा करने पर सरकारी खजाने पर सिर्फ 40 से 50 करोड़ रुपए का जायद बोझ पड़ेगा। सीमा आंध्रा की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट को मरकजी वजीर आंध्र प्रदेश वीला रवि ने मुत्तहिदा आंध्रा की कोई तहरीक न होने का अदा करते हुए उलझन में डाल दिया। अगर अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील दी गई तो तेलंगाना में कांग्रेस के रोशन इम्कानात का इशारा दिया। रियासत की तकसीम के खिलाफ दिल्ली में तहरीक चलाने वाले कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट KS राव, डॉक्टर KVP रामचंद्र राव, बापी राजू, अरविंद कुमार, अनंता वेंकट रमना रेड्डी, सूर्य प्रकाश रेड्डी, साई प्रताप रेड्डी, मिसिस कुरुपा रानी, रायपाटी सांबा शिवा राव, JD सलम शामिल थे। बावसूख जराये से पता चला है कि जब सीमा आंध्रा के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने वीला रवि से मुलाकात करते हुए रियासत की तकसीम की मुखालिफत की और रियासत को मुत्तहिद रखने के ऐलान पर जोर दिया, तो वीला रवि ने कहा कि जहां तक इनको इत्तला है, इलाके तेलंगाना में अलहदा तेलंगाना रियासत की तहरीक चल रही है, जबकि सीमा आंध्रा में मुत्तहिदा आंध्रा की कोई तहरीक नहीं है। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इनसे मुलाकात करने वाले तेलंगाना के 2 कांग्रेस अरकान राज्यसभा से कहा कि मरकज तेलंगाना पर बहुत जल्द फैसला करेगी। तेलंगाना के अरकान राज्यसभा P गोवर्धन रेड्डी और R आनंद भास्कर ने वजीर आजम से कल पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात करते हुए तेलंगाना तहरीक और नौजवानों की कुर्बानियों पर रोशनी डालते हुए जल्द अज जल्द अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील का मुतालबा किया। रियासती हुकूमत के महकमा दाखिले की जानिब से रियासत में कानून का निफाज करने वाली एजेंसियों की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले स्नीफर डॉग्स के लिए ग़िज़ा, अद्वियात और ग्रूमिंग इक्विपमेंट के लिए रकम में इजाफे को कल मंजूरी दी गई। चुनांचे इस मकसद के लिए मख्तस मौजूदा रकम 45,975 रुपए के मुकाबिल अब हर साल स्नीफर डॉग्स के लिए 73,150 रुपए मंजूर किए जाएंगे। सदर नशीन तेलंगाना पॉलिटिकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी प्रोफेसर कोदंडा राम ने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत का क़याम यकीनी है और अवाम को 30 सितंबर के चलो हैदराबाद प्रोग्राम में भारी तादाद में शिरकत करते हुए अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहिए। सदर नशीन JAC ने कहा कि चलो हैदराबाद प्रोग्राम की कामयाबी के लिए तेलंगाना के तमाम अजला में कल से 15 सितंबर तक मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें जलसे आम, यात्राएं और शऊर बेदारी मुहिम शामिल हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में अवाम को शामिल करते हुए हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश की जाएगी। सदर नशीन JAC के मुताबिक जद्दोजहद के जरिए ही तेलंगाना रियासत का हुसूल मुमकिन है। सेक्रेटरी AICC व रुकने राज्यसभा मिस्टर V हनुमंतराव की जानिब से कांग्रेस बचाओ और पार्टी को मुस्तहकिम करो इजलास को कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन ने नजरअंदाज कर दिया। एक भी वजीर ने शिरकत करना गवारा नहीं किया, सिर्फ चिरंजीवी ही इजलास के नूरे नजर बने रहे। कांग्रेस हलकों में डॉक्टर रामचंद्र राव की तकरीब कामयाब और हनुमंतराव का इजलास नाकाम होने की क़यासारियां जारी है।
रोजनामा सियासत की जानिब से तरबियत हासिल करने वाले पुराने शहर के साकिन मोहम्मद मजहर अली का पुलिस में बहैसियत कांस्टेबल तकर्रुर अमल में आया है। रोजनामा सियासत की रहनुमाई और एडवांस ट्रेनिंग जिस्मानी व तहरीरी इम्तिहान में कामयाब नुमाइंदगी के बाद मोहम्मद मजहर अली ने कल एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान से मुलाकात करके अपने तकर्रुर के ताल्लुक से तफसीलात बताई। जनाब जाहिद अली खान ने नौजवान की हिम्मत अफजाई करते हुए मजहर अली की गुलपोशी की और हिदायत की कि वो खिदमात को पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम दे और कहा कि मुहिकमा पुलिस अवामी खिदमात का एक बेहतरीन जरिया और मजलूमीन के साथ का एक आसान रास्ता है। समाज सेवक वेलफेयर एसोसिएशन के जेर एहतमाम बामस अखाड़े में ईद मिलाद तकरीब का एहतमाम किया गया। दोनों शहरों के अखाड़ों के पहलवानों, खुलफा और उस्ताद ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उस्ताद बामस अखाड़ा अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बामस ने नायब सदर ऑल इंडिया रेसलिंग एसोसिएशन हमजा बिन उमर पहलवान, अल मारूफ जफर पहलवान और सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश रेसलिंग एसोसिएशन नईम चौधरी को तहनीत पेश की। 9 माह की फातिमा बानू के गरीब वालिदैन को यकीन नहीं था कि इनकी लड़की के पैर दुरुस्त हो पाएंगे। इस लड़की के दोनों पैर पैदाइशी तौर पर मुड़े हुए थे और वालिदैन ये सोचकर परेशान थे कि ऑपरेशन के लिए रकम का इंतजाम कैसे होगा और अगर रकम मिल भी जाए तो इस बात की क्या जमानत है कि ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा। पुराने शहर के इलाके सत्तारबाग चुन्ने की भट्टी से ताल्लुक रखने वाले इस गरीब खानदान की इस परेशानी में रोजनामा सियासत ने इनकी मदद की और इस कमसिन लड़की का कामयाब ऑपरेशन कराया गया। जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत ने अपने तौर पर ऑपरेशन की निस्फ रकम फराहम की, जबकि माबाकी निस्फ रकम मिल्लत फंड से अदा की गई। जहीर अहमद सिद्दीकी और सईदा को 2 बच्चे हैं। पहला लड़का तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, लेकिन दूसरी लड़की फातिमा बानू पैदाइशी तौर पर माजूर थी। वालिदैन इसके इलाज के लिए मुख्तलिफ दवाखानों के चक्कर काट रहे थे और इन्होंने कई अहले खैर हजरात से ताउन की भी ख्वाहिश की थी, ताहम इन्हें कोई तशखीस बख्श जवाब नहीं मिला। निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टरों ने इलाज के लिए भारी खर्च का हिसाब पेश किया और वहां सिर्फ प्लास्टर डाला जा रहा था, लेकिन निम्स के इस इलाज से नाउम्मीद वालिदैन को किसी ने जनाब जाहिद अली खान से रुजू होने का मशवरा दिया। परेशान हाल वालिदैन ने जब एडिटर सियासत से रुजू होकर अपनी परेशानी बयान की तो जनाब जाहिद अली खान ने फौरी भगवान देवी हॉस्पिटल के डॉक्टर ओम प्रकाश से बातचीत की और कमसिन लड़की को इलाज के लिए रुजू कर दिया, जहां 4 शुंबे को इस लड़की का कामयाब ऑपरेशन किया गया। इलाज पर जुमला 42,000 से जायद की रकम खर्च हुई, जिसमें निस्फ रकम जनाब जाहिद अली खान ने अपने जेब खास से अदा की, जबकि माबाकी रकम मिल्लत फंड से अदा की गई। इस लड़की को 6 माह तक हर माह प्लास्टर तब्दील करना पड़ेगा। खानदान की गुर्बत को देखते हुए जनाब जाहिद अली खान ने प्लास्टर की तब्दीली का खर्च भी बर्दाश्त करने से इत्तेफाक किया है। जहीर अहमद सिद्दीकी और इनकी अहलिया सईदा ने कल फातिमा बानू के साथ दफ्तर सियासत पहुंचकर जनाब जाहिद अली खान से मुलाकात की और बरवक्त ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आंध्र प्रदेश की जानिब से तमाम 4 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की जानिब से आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को एक तजवीज पेश की गई। रियासत में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत बरक़ी के इस्तेमाल पर तहदीदात आयद किए जाएं। कहा गया है कि रियासत में बरक़ी की तलब में इजाफा हो गया है। एपी डिस्कॉम्स को फिलहाल रोजाना 202 मिलियन यूनिट बरक़ी सरबराह की जा रही है, जबकि तलब रोजाना 276 मिलियन यूनिट की है। इस तरह रोजाना 74 मिलियन यूनिट की किल्लत है। चूंकि तलब में इजाफा हो गया है, इसलिए ये किल्लत पैदा हुई है। मुस्तकबिल में किसी भी वक्त किसी भी जमात के साथ इंजमाम का इम्कान मुस्तरद करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कल अपोजिशन तेलुगु देशम को चैलेंज किया कि वो असेंबली में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करे। पार्टी पहले भी वाजे कर चुकी है कि अगर तेलुगु देशम तहरीक अदम एतमाद पेश करती है तो वाईएसआर कांग्रेस इसकी तायद करेगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी तर्जुमान बाजी रेड्डी और वाशी रेड्डी पद्मा ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस में इंजमाम की इत्तलात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ज़राए इब्लाग की जानिब से सियासी मकासद के तहत ये प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति की जानिब से रियासत में मुसलमानों को तहफुजात की फराहमी का मुतालबा करते हुए बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू की जाएगी। मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति के बानी मंदा कृष्णा मादिगा ने यह बात बताई। वजीर दाखिला बी सबिता इंद्रा रेड्डी ने तेलंगाना एडवोकेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी को ये यकीन दिया कि मुहिकमा की जानिब से रंपाचोड़ावरम के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस नवीन कुमार की जानिब से मशरकी गोदावरी जिले के एसपीटी वर्मा के खिलाफ गांजे की स्मगलिंग के जो इल्जामात आयद किए गए हैं, इनकी गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाएगी।
शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सूदखोरों की सरगर्मियां फिर उरूज पर पहुंच गई है। सूदखोरों के बारे में ये आम तासीर है कि वो इस आदमखोर दरिंदे की तरह होते हैं जो इंसानी जिस्म को नोच नोच कर खा जाता है और हर बार इसकी हिरस बढ़ती ही जाती है। अगर कोई शख्स अपनी इज्जत के लिए सूदखोरों की अजियत रसानी व हरासानी से तंग आकर अपनी जिंदगी का खात्मा भी कर लेता है तो वो इसकी परवाह नहीं करते, बस हमेशा भेड़िए नुमा पेट को सूदी रकम से भरने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि वो दरअसल अपने पेटों में जहन्नुम की आग भर रहे हैं। अगर कोई शरीफुन नफ्स शख्स गलती से सूदखोरों के चुंगल में फंस जाए तो इसकी जिंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है। ऐसा ही कुछ सादत नगर शाहीन नगर के रहने वाले मोहम्मद अब्दुल रहीम उर्फ इकबाल के साथ हुआ है। पेशे से लॉरी ड्राइवर 52 साला इकबाल गुज़िश्ता 9 दिन से लापता है और इनके अरकान खानदान का कहना है कि फाइनेंसर्स ने इनका अगवा कर लिया है। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है, लेकिन इकबाल के भाइयों का कहना है कि फाइनेंसरों के नाम बताने के बावजूद पुलिस इस अंदाज में काम नहीं कर रही है जिस तरह इन्हें करना चाहिए। मोहम्मद अब्दुल रहीम उर्फ इकबाल को 4 कमसिन बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं। इन मासूम बच्चों में अब्दुल गफूर, मेहरुनिसा, कौसर जहां और अब्दुल कादर अपनी मां रहीमुनिसा बेगम और 2 चचाओं के हमरा नुमाइंदे सियासत से अपने वालिद के लापता हो जाने की तफसीलात से वाकिफ करवाया और बताया कि वो इस बात पर काफी परेशान है कि आखिर इनके वालिद को क्या हुआ, वो अचानक कहां चले गए और इन पर क्या गुजर रही होगी। मोहम्मद अब्दुल रहीम उर्फ इकबाल की अहलिया और भाई डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद ने बताया कि इकबाल सऊदी अरब में मुलाजिमत किया करते थे। हिंदुस्तान वापसी पर इन्होंने जो रकम बचाए रखी थी इससे एक लॉरी खरीदी। इसके लिए इन्होंने फाइनेंसर से कर्ज भी हासिल किया था। यहीं से इनकी मुसीबतों व मुश्किलात का आगाज हो गया। 1 साल कबल ये लॉरी जलकर खाकस्तर हो गई और इस भोले भाले शख्स को बेवकूफ बनाते हुए फाइनेंसर्स ने इंश्योरेंस की रकम भी हासिल कर ली। कुछ रोज से मोहम्मद अब्दुल रहीम को फोन पर धमकियां दी जा रही थी और फाइनेंसर्स अपने गुंडों को घर पर भेजकर संगीन नतायज भुगतने के लिए तैयार रहने का इंतबा दे रहे थे। इकबाल के अरकान खानदान ने बताया कि इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के बावजूद फाइनेंसर आखिर इनके पीछे क्यों पड़ गए हैं, इस बारे में वो कुछ नहीं जानते। इन लोगों ने ये भी बताया कि मोहम्मद अब्दुल रहीम 30 अगस्त को अपने बच्चों के तालीमी स्कॉलरशिप्स फॉर्म्स दाखिल करने के लिए मकान से निकले थे। इन फॉर्म्स के हुसूल में एक समाजी कारकुन ने इनकी मदद की थी। ताहम मेहदीपट्टनम चन्नानगुट्टे के दरमियान आरटीसी बस से वो गायब हो गए। इनका अगवा किया गया या इन्हें क्या हुआ, इस बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने कल नए आज़ादाना वीजा मुआहदा और सकाफती तबादलों के मुआहदों पर दस्तखत करते हुए अवाम से अवाम के राब्ते में पेशरफ्त को कतियत दे दी, लेकिन मुंबई दहशतगर्द हमलों के केस पर हिंदुस्तान की तशवीश के सिलसिले में कोई राह नहीं निकाली गई। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को सिर्फ इतना ही तयक़ुन दिया कि वो अपने क़वानीन के मुताबिक मुंबई दहशतगर्द हमलों के कातियों को इंसाफ के कटहरे में लाएगा। पाकिस्तान ने कहा कि हम भी मुंबई कत्ले आम के वाक़े को फरामोश नहीं किए हैं और ये हमला समझौता एक्सप्रेस का इंतकाम या जैसे को तैसा कार्रवाई नहीं समझे जा सकता। इजराइल के अखबार यरूशलेम पोस्ट ने रिपोर्ट शाये की है कि सऊदी अरब के शाही खानदान को दहशतगर्दों का खतरा है। सऊदी अरब में 2003 और 2006 के दरमियान दहशतगर्द हमलों की तल्ख यादें अभी खत्म ही नहीं हुई कि नए दहशतगर्द हमलों का खतरा पैदा हुआ है। हाल ही में जिद्दा और रियाद में सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किए गए धावों और अलकायदा के नई शाख और गर्दा को बेनकाब करने के बाद सिलसिलेवार दहशतगर्द हमलों का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। कनाडा ने ईरान को दुनिया की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। ईरानी सिफारतकारों को मुल्क बदर करने और तेहरान में अपना सिफारतखाना बंद करने का फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ ईरान ने इल्जाम लगाया है कि कनाडा ने इसराइल और बरतानिया के जेर असर ईरान के खिलाफ मुकासमाना रवैया इख्तियार किया है। वजीर खारजा एस.एम. कृष्णा ने कहा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने सजाए मौत का सामना करने वाले हिंदुस्तानी कैदी सरबजीत सिंह के केस पर निहायत ही संजीदगी से गौर किया है। वो ज़ायदत 2 दहों से पाकिस्तानी जेल में महरूस है। कृष्णा ने सरबजीत के केस को कल रात आसिफ जरदारी से मुलाकात के दौरान उठाया था। आसिफ जरदारी ने कहा कि हमारा तर्ज अमल इंसानी बुनियादों पर है। खासकर हकीकत ये है कि इन्होंने पाकिस्तानी जेल में 20 साल गुजारे हैं।
पाकिस्तान की हुकूमत इस पर फैसला करने से कबल सरबजीत की उम्र और सेहत का भी ख्याल रखेगी। फिरके वाराना तासुब और गैर जरूरी बकवास के जरिए बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश करने वाले बाल ठाकरे ने दावा किया है कि अगर हिंदुस्तानी फौज को इनके हवाले कर दिया जाए तो वो अंदरून एक माह सारी कौम को सुधार कर रख देंगे और मुल्क को दरपेश तमाम मसाइल से छुटकारा दिलाएंगे। आसाम में कल रात 2 बम धमाके हुए। इंतहाई ताकतवर धमाकों अशिया के साथ किए गए इन धमाकों में सीआरपीएफ के नौजवानों को निशाना बनाया गया है। 2 हलाक और कई जख्मी हुए हैं, जबकि धबरी टाउन में 2 तबकात के दरमियान तशद्दुद के दौरान एक पेट्रोल बम भी फट पड़ा। हुक्काम ने यहाँ कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और पुलिस जराये ने कहा कि ताकतवर बम धमाके गुवाहाटी के मसरूफ तरीन इलाके पलटन बाजार में सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाते हुए किया गया। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का तमिलनाडु आमद पर गवर्नर के रोशैया, चीफ मिनिस्टर जयललिता और दूसरों ने इस्तकबाल किया। उमरा की गर्ज से सऊदी अरब जाने वाली 25 पाकिस्तानी ख्वातीन मुख्तलिफ जराइम के इल्जाम में सऊदी अरब में कैद हैं। पाकिस्तान की वजीर खारजा हिना रब्बानी खैर ने जुमेरात को ऐवान बाला एसीनियत को बताया है कि 25 पाकिस्तानी ख्वातीन सरक़े और गैर अखलाकी सरगर्मियों के जुर्म में सऊदी अरब में कैद हैं। अफगानिस्तान के शुमाली इत्तेहाद के मकतूल रहनुमा अहमद शाह मसूद की 11वीं बरसी के मौके पर काबुल में गुलहाए अकीदत की पेशकशी की गई। पाकिस्तान ने जुमे को दूसरे 2020 इंटरनेशनल मैच के सुपर ओवर में जीत के जरिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की नाकाबिल तस्कीर सबकत हासिल कर ली है। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।